ये तो रिवाज है और हम रिवाज कैसे छोड़ सकते हैं? आपको रीत याद है, लेकिन शंभू राजे को अब शायद याद नहीं। है कहाँ वो? आपके स्वागत के लिए ही रानो दीदी। हाँ, मतलब आपके स्वागत के लिए 2 गांव आगे जाने वाले थे, लेकिन आए नहीं। पूछिए छोटी महारानी से। फिर वो गए कहाँ? और जब उन्हें पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। हमें भी इसी बात का आश्चर्य है। जाने दीजिए, हमारा अनुमान हमेशा गलत नहीं होता। ठीक है, अंदर आइए। बहुरानी, ज्यादा मत सोचिए आप। चलिए। चलिए महारानी जी। कविराज जी। युवराज कहाँ है? आपके साथ थी ना वो? जी युवराज्ञी। देखा ना आपने धरा भुआ, अब माताश्री नाराज हो गई हैं। हाँ, आते ही वो नाराज हो गए। कैसे बात की उन्होंने? इसीलिए हम युवराज से कह रहे थे, हमने उन्हें समझाया भी था कि अगर कहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन वो चले गए। हम 2 गांवों तक साथ में गए थे। पहला गांव पार करने के बाद खेत खलियान से जाते समय अचानक से कुछ गड़बड़ी की आवाज आई। कैसी गड़बड़? पता नहीं, लेकिन लोग दौड़ रहे थे और युवराज को देखने के बाद उन्हें बुलाने लगे। युवराज उनके साथ गए और जाते समय इतना ही कहा, कविराज आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन गए कहाँ? ऐसा ही होता है धरा भुआ, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। इस सब के बाद माताश्री गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या होंगी? ये घर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और कितना हवादार है। हाँ, बहुत ही हवा और बहुत प्रकाश आता है यहाँ। इस घर की यही खासियत है। सच में हमने इस घर के बारे में काफी सुना था, लेकिन यहाँ आना नहीं हुआ कभी। हाँ, और आना हुआ तो आज के दिन। माताश्री, बगीचा कैसा लगा? बहुत सुंदर। नारियल, सुपारी, आम के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, और क्या आपने कड़ी पत्ता वाला पेड़ देखा? झोंके में 4-5 पत्ते डालने से इतनी अच्छी खुशबू फैलती है सब जगह। हाँ हाँ, वाह, हमें रसोई भी पसंद आई। बहुत सुंदर बनाया है। वैसे भी कोंकण के रसोई घर हमेशा साफ सुथरे होते हैं। और स्नान घर भी बहुत बढ़िया है। सब कुछ कितना सुंदर है। नक्काशी, सब कुछ जैसे अपने जगह पे है और बहुत बड़ा है। रायगढ़ से भी बड़ा है स्नान घर। हाँ, इन सब का ध्यान रखते रखते धारा बुआ थक जाती है। उस हिसाब से यहाँ नौकर चाकर कम है ना। हाँ, धारा कर सकती है, मतलब कर सकते हैं ना। वो करवा लेती हैं। उनका आवाज सुनते ही नौकर चाकर अनुशासन से काम करते हैं। आप आने वाली हैं, इसलिए भोजन की कितनी व्यवस्था, कितनी तरह की सब्जियां लाई हैं। दाल वगैरह साफ करके सब भर के रख दिया था। शंभू राजे का कक्ष कहाँ है? ये वाला। यही तो है भैया का कक्ष। ये? हाँ। माताश्री, क्षमा कीजिए, लेकिन भैया के कक्ष में बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? मतलब अंदर उनके ग्रंथ, कविता लेखन, पत्र व्यवहार। निजी पत्र व्यवहार कहिए।
हाँ, एक बार भाई से पूछकर हम वापस आए क्या? अच्छा, लेकिन ये देखने की हमारी इच्छा थी। कक्ष। ठीक है। अजय, काली विद्या का प्रदेश है वो। जादू टोना, जारन मारन, कौन सा समय कैसा आएगा कुछ बोल नहीं सकते। पंत, जब से महारानी जी श्रृंगारपुर गई हैं, मेरे सीने की धड़कन और बढ़ने लगी है। देखिए, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नहीं कैसे? उन माँ बेटे में गलतफहमी बढ़ाने में अपना भी तो हाथ है ना? एक बात याद रखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने समय समय पर बस अपना मत प्रदर्शित किया है, इतना ही। अब उसकी वजह से गलतफहमी बढ़ी या कम हुई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं? मतलब ये कैसे कह सकते हैं आप? महारानी जी ने जो संदेशा युवराज को लिखा था वो हमने ही तो गायब किया था। धीमे। अजय, थोड़ा होश में रहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, लेकिन हम इसमें फंस जाएंगे तो अच्छा नहीं है। आप जरा शांत रहिए, दिल की बात होठों पे मत आने दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेकिन पंत, कुछ भी हो जाए वो माँ बेटे हैं। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो गलतफहमियां दूर होने में कितना वक्त लगेगा? क्यों चिंता कर रहे हैं? इस अन्ना जी ने पैरों से बांधी हुई गांठ बड़े से बड़ा सुरमा हाथ से नहीं खोल सकता, जानते हैं ना? हाँ, अगर वैसा हुआ तो अच्छा ही है, और अगर नहीं हुआ तो सब हम पर उल्टा पलट जाएगा। मुझ पर कुछ भी पलटने वाला नहीं, और आप ऐसे लड़खड़ाइए मत। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि चिंता तो होती है। सिर्फ एक साधारण निमंत्रण के बाद अपना गुस्सा भुलाकर महारानी जी श्रृंगारपुर चली गई है ना। जाने दीजिए ना, आमने सामने मुलाकात कभी ना कभी तो होनी ही थी। लेकिन युवराज को देखने के लिए हमने जो उन्हें नया दृष्टिकोण दिया है ना, उसी दृष्टिकोण से वो युवराज को देखेंगी। हमने